नमस्कार दोस्तों। ओए बांगड़ू की कहानी श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी है एक्स। जूदेव का हल्ला पूरे गांव में था। हर साल एक नई गर्लफ्रेंड और फिर ब्रेकअप। ये कहानियां वो पूरे गांव में सुनाता फिरता। गांव भर में अपनी गर्लफ्रेंड्स की चिट्ठियां पढ़वाता इस लेटेस्ट मोबाइल के ज़माने में। मार्केट में एप्पल का एक नया फ़ोन आया, 1.5 लाख वाला। जूदेव भैया गए और वो 1.5 लाख के फ़ोन को खरीद कर ले आए। 1.5 लाख का फ़ोन और फीचर बस 5,000 के, ऐसा जूदेव भैया का कहना था। बॉक्स का डब्बा लेकर सीधे मेरे पास आए और बोले कि ये आईफोन वाला यार बहुत अच्छा काटा है, एकदम मेरी सबसे पहली वाली एक्स की तरह। उनके इस एक्स वाले बयान पर मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आया। मैंने जानना चाहा कि आखिर क्या है उस एक्स की स्टोरी। तो जूदेव भैया ने कहा पहले फ़ोन को अनबॉक्स करते हैं। तो अपने फ़ोन को अनबॉक्स करते हुए उन्होंने कहानी शुरू की कि 14 साल की जो उम्र है उसको पार करते करते हार्मोन्स में गड़बड़ी होना शुरू हो गया था और अचानक हर आती जाती लड़की को गौर से देखने लग गया था। स्कूल में नारे जरूर लगते थे, लड़का लड़की एक समान, दोनों को दो विद्यादान, मगर उन्हें ये सारे नारे मजाकिया लगने लगे थे। दोस्तों की हर महफिल में कहा तो करते कि लड़की एक समान है ही नहीं, और बात भी सस्ती। वो जाते गर्ल्स हॉस्टल के बाहर खड़े हो जाते और कहते यहाँ आके चेक करो ना, लड़का लड़की एक समान है या नहीं। घोर जेंडरवादी उनका ये चुटकुल्ला या उनकी ये बात उनके हर दोस्त को एक कमीनी मुस्कुराहट दे जाती थी, क्योंकि सब जानते थे कि जूदेव हम उम्र लड़कियों के अग्रभाग में अचानक आ रहे उभार की तरफ इशारा करके एक भद्दा कमेंट पास करने जा रहा है। मगर ये 14 साल वाली उम्र वह उम्र होती है जिसमें हर बच्चे को लड़का लड़की का फिजिकल भेद बैठकर समझाया जाना बेहद जरूरी माना जाता है, लेकिन हकीकत में समझा कोई नहीं पाता। 100 में से 99% मामलों में बच्चे अपनी समझ के अनुरूप सब समझ लेते हैं। जूदेव हार्मोन्स की गड़बड़ी का गंभीर शिकार हो चुका था। उसे हर आती जाती लड़की को देखना बेहद पसंद था। उसकी इस हरकत को उसके माता पिता, गुरु और संगी साथी सब ने नोटिस कर रखा था। इसलिए उसके दोस्त दबी जुबान में उसे ठरकी कहा करते। पीठ पीछे उसका नाम भी ठरकी पड़ चुका था और माँ बाप को घनघोर चिंता थी कि अभी ऐसा है तो आगे जाकर कैसा होगा। गुरुओं ने उसकी 2-4 बार क्लास लगाई, मगर असर कुछ खास नहीं हुआ। हाँ, अब वो खुलेआम लड़कियों को घूरने के बजाय छिपकर स्कूल बैग से, रजिस्टर की आड़ में या किसी और तरह से देखने लगा, ताकि सामाजिक दायरे, सामाजिक लोग, उसको आसपास के लोग ये ना देख सकें कि वो क्या कर रहा है। लाज शर्म का दायरा उसने एक समझ लिया था, लेकिन लड़कियों को घूरना नहीं छोड़ा। अपनी 14 वर्ष की उम्र के कारण वह अपने से बड़ी उम्र की लड़कियों के हाथों घूरे जाने के अपराध में पिटने से बच जाया करता। उसके एक सहपाठी ने उसके घर में एक बार सूचना दी कि इसे थाने में बैठाया गया था। उसने किसी लड़की के अग्रभाग को छूने की कोशिश करी और लड़की ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। जूदेव की मां ने बेटे को सुधारने का बीड़ा उठाया और उसे भक्ति मार्ग की तरफ धकेलना शुरू कर दिया। जूदेव की मां उसे सुबह शाम दुर्गा चालीसा पढ़वाया करती। रोज उसे नाश्ते में 10 बार समझाया जाता कि हर लड़की उसकी बहन जैसी है, इसलिए घूरा ना करे। लगातार 2 साल तक नाश्ते और डिनर में माँ द्वारा यह माँ बहन की डोज इतने खतरनाक तरीके से पिलाई गई कि 18 साल के जूदेव की नजरें ऊपर उठना ही बंद हो गई। 12वीं पास करके कॉलेज में दाखिल हुए सरकारी रूप से बालिग जूदेव के अब तेवर ही अलग थे। लड़कियों को देखना वह पाप समझता था। चोरी छिपे घूल लिया करता था, मगर अब पकड़ में किसी के ना आता। उसके सहपाठी कॉलेज में गर्लफ्रेंड बनाने की प्रक्रिया में लग गए थे, लेकिन मां के ज्ञान को सीने से लगाए कॉलेज पहुंचा जूदेव क्लास में आखिरी बेंच में बैठा रजिस्टर की आड़ में बस घूरा करता था। उसके नजरें उठाकर बात न करने के अंदाज के कारण उसे लड़कियों के कई दलों ने सीधा शरीफ घोषित कर रखा था, मगर असल बात
तो सिर्फ वही जानता था। कॉलेज में दाखिले के साथ ही उसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कॉन्सेप्ट समझ आ गया था। उसके बिगड़े हुए हॉर्मोन्स काबू में आ रहे थे। लड़कियों को देखकर बेकाबू होकर उन्हें छूने की उसकी जंगली प्रवृत्ति लगभग खत्म हो गई थी, लेकिन अब भी वह लड़कियों के प्रति भयंकर रूप से लगाव रखता था। दुनियावी नजर में उदासीन हो चुका था। पड़ोस की माया बहन उसने 14 साल में बनाया था, जो उसकी हमउम्र थी। वो अक्सर उसे चिट्ठी लाकर दिया करती। शाम को माया बहन से मिलने वो ऊपर रेस्टोरेंट में जाते थे, जहां माया बहन उसकी पॉकेट मनी से दावत उड़ाया करती। दुनिया की नज़र में माया बहन जुदेव की मुंह बोली बहन थी, मगर असल जिंदगी में उसने जुदेव के लिए मोबाइल का काम किया था। दुनिया से बच बचा कर वह जुदेव को बताया करती थी कि कौन सी लड़की उसे दाना डाल रही है, कौन उसे पसंद करने लगी है, कौन उसे पसंद कर रही है, और उसके बाद जुदेव की लिखी चिट्ठियां वो उन लड़कियों तक जाकर पहुंचाती है। जुदेव माया के जरिए लड़कियों तक गिफ्ट भी भेजा करता था और उनके रिप्लाई के इंतजार में हफ्तों माया का इंतजार करता। जाहिर है बदले में माया कुछ टोकन मनी लिया करती थी। बाकी जुदेव की कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं बनी थी। माया ने हमेशा उसके लेटर ले जाकर पढ़कर खुद ही जला दिए और उसे खुद से लिखकर जवाब दे आई। सारे गिफ्ट खुद ही रख लिए और जो गिफ्ट पसंद नहीं आया उसे बेचकर एक गुलाब जुदेव को लाकर दे दिया। अपनी शादी तक माया ने जुदेव का बहुत अच्छा काटा और अपनी एक शादी तोड़वाने के लिए 12 साल से बहन बनकर घूम रही माया अचानक जुदेव की गर्लफ्रेंड बन गई। जब तक जुदेव को ये बात समझ आती है, तब तक उसके कारण एक रिश्ता टूट चुका था। माया के माता पिता को लगता था कि बहन की आड़ में जुदेव और उनकी बेटी आपस में प्यार करने लगे हैं। जुदेव उसको गर्लफ्रेंड माने चाहे ना माने, लेकिन माया के माता पिता और जुदेव के माता पिता माया को जुदेव की एक्स मानने लगे थे। बात बात पर जुदेव को ताने दिए जाते। जुदेव की पॉकेट मनी का हिसाब मांगा जाने लगा, जो जाहिर है पूरी की पूरी माया पर ही खर्च थी। जुदेव के काफी बेनामी खत जो उसने और गर्लफ्रेंड्स के लिए लिखे थे, वो सब माया की पास रखे हुए थे। ये वो एक्स थी जिसने एप्पल की तरह जुदेव का काट दिया था। बस इतनी सी ही थी ये कहानी।